नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पिछले 1 सालों में लगातार विवादों में रही, लेकिन उसके उल्टा पिछले 2 महीने से सीएम नीतीश काफ़ी एक्टिव हैं। यहाँ तक कि वो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को नज़रअंदाज कर काम में जुटे हैं। कभी एयरपोर्ट का निरीक्षण करते नजर आते हैं, तो कभी पूर्णिया में किसी अस्पताल का दौरा करते नजर आते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई गतिविधि उनका सामने आती रहती है। सीएम नीतीश क्या संदेश दे रहे हैं इस गतिविधि के जरिए? क्या वे बिहार में समय से पहले चुनाव करवाने जा रहे हैं या कुछ और संदेश अपने विरोधियों को दे रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए उनसे समझते हैं कि आखिर सीएम नीतीश अचानक से इतना एक्टिव क्यों हो गए हैं। सर, देखिए, आपने तो अपनी प्रारंभिक जो चर्चा है उसमें कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो हमें उल्लेख करना जरूरी पड़ा है। अब वो एक बात आपने कहा कि नीतीश कुमार साल भर से विवाद में रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी साल जनवरी महीने में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। जी एक पार्टी जो सत्ता में थी, मैं राजद की चर्चा कर रहा हूँ, जो 17 महीने सत्ता में थी, दोस्ती तोड़ ली नीतीश कुमार ने। अब फिर पुरानी दोस्ती जो थी उसको दोहरा ली, रिवाइव कर दिया, फिर बीजेपी सत्ता में आ गई। मतलब एक तो इसी असेंबली में, जहाँ आप जिस परिसर में अभी आप बात कर रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि सरकार तो मुख्यमंत्री वही रहे और जो सत्ता में था वो विपक्ष में चला गया और विपक्ष में सत्ता में आ गया। मतलब जिसको आज पलटी मार राजनीति कहते हैं, थोड़ी एक छवि बन गई है नीतीश जी की। वो देखते ये हुआ। अब इसके बाद फिर राजद निशाने पर रहा, बीजेपी तो निशाने पर लिया करती थी, नीतीश कुमार ने भी निशाने पर लिया। और उस 17 महीने के कार्यकाल में जो तेजस्वी यादव, चाहे वो शिक्षक नियुक्ति हो, जातीय सर्वेक्षण हो, आरक्षण की सीमा 65% करनी, सब श्रेय लेने लगे। जी बिल्कुल। ये भी एक तकरार बढ़ा था, विवाद बढ़ा था। अब वो तो राजनीति आज भी हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने खजाने से, मतलब सरकारी खजाने से 500 करोड़ रुपये खर्च करके आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य था जहाँ जातीय सर्वेक्षण कराया गया और बिहार में 215 जातियाँ हैं। इसके बारे में बताया गया कि किस जाति की कितनी आबादी है, और उस बढ़ी आबादी के हिसाब से बिहार में 36% अति पिछड़ों की आबादी, 112 जातियाँ हैं। पिछड़ों की आबादी 27%, मतलब 63% पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। उसके हिसाब से जो 50% का आरक्षण था उसको बढ़ाकर 65% कर दिया। हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील में है, सरकार को राहत नहीं मिली। फिलहाल 50% का आरक्षण पर ही अब नियुक्ति हो रही है। एक ये विवाद रहा उनके बड़े निर्णय के कारण। अब इधर कुछ बात आप मुख्यमंत्री की सेहत, उनकी उम्र को लेकर बात होने लगी। अब तेजस्वी ने निशाना बना साधा तो कहा मुख्यमंत्री थक गए हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट संभाल रहे हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए। यही सब सारी बात की। आपने ठीक ही कहा कि 2 महीने से तो मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हो गए। आपने कुछ स्पोर्ट की चर्चा की कि पूर्णिया चले गए एयरपोर्ट देखने, पटना में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है उसको देखने चले गए, कभी यहाँ गंगा पथ बन रहा है उसको देखने चले गए, पीएमसीएच 5000 बेड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है उसको देखने चले गए। राजगीर तो जाते ही रहते हैं, ककोलक चले गए देखने के लिए। पिछले दिन मुजफ्फरपुर चले गए। कुल मिला जुलाकर आज आराम है। पिछले दिन सासाराम गए थे। मुख्यमंत्री इन दिनों सचमुच बहुत एक्टिव। ये दर्शाता है कि विपक्ष का ये आरोप कि वो थक गए हैं, इसको झुठला दिया उन्होंने कि थके नहीं हैं, वो तो पूरी तरह एक्टिव हैं। सेहत खराब है, इसको भी झुठला रहे हैं अपनी इन गतिविधियों से कि नहीं बहुत एक्टिव हैं वो। अब रही बात कि ये सारे एक्टिव होने के बाद राजनीतिक गलियारे में क्यास लगने के बाद चुनाव पहले हुआ क्या, मुख्यमंत्री इतना एक्टिव क्यों? देखिए, मैं मानता हूँ एक लंबे काल से नीतीश कुमार और उनका एक प्रयोग भी रहता है। एक तो कुछ योजना जो स्वीकृति दी है, निर्माणाधीन है, वो चाहते हैं कि समय रहते जल्दी पूरा हो जाए ताकि अपनी उपलब्धियों में गिनावे। उनका रिपोर्ट कार्ड होगा ना,
कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी देखिए 100 साल पहले कभी 1819 में से हुआ था, यहाँ सर्वे हुआ था, वो सर्वे का काम करा रहे हैं अभी, वो भी उन्होंने दे दिया है लक्ष्य कि चुनाव के पहले इसको पूरा होना है। कई काम नीतीश कुमार ने किया जो बिहार ने पहल की, ये एक श्रेय जाता है। अब चुनाव की बात होती है तो मेरी अपनी दृढ़ राय है, चुनाव तो नियत समय पर होगा। तो 2025 के नवंबर में बिहार का चुनाव है। एक और कारण है, आज हमने चुनाव आयोग से बात की थी तो जानकारी मिली कि भाई मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम अब शुरू होने जा रहा है। वो 6 जनवरी को अद्यतन मतदाता सूची हर साल होता है, अपडेट होता है, तो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। स्वाभाविक उसके पहले चुनाव नहीं होंगे, बिल्कुल। अब वो चुनाव उसी नियत समय, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी हो रहा है। तो कुल मिला जुला के बिहार की एक राजनीतिक तस्वीर अभी यही है। और जो मुख्यमंत्री को लेकर आपने चर्चा की कि वो विवाद में रहे हैं, तो स्वाभाविक राजनीति में रहने वाला आदमी तो उसकी चर्चा कभी विवाद में होती है, कभी प्रशंसा में होती है। बिल्कुल सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते रहे हैं कि भाई थक गए हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, अब उनको जो है आराम करना चाहिए, और जो नौकरियों की श्रेय की बात है कि आपने जैसा बताया, तो आपको लगता है कि जैसा आपने कहा कि समय पे चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने साथ कोई मंत्री भी नहीं ले जा रहे हैं, तो इसका मायने क्या निकाला जाए कि वो ये क्या दिखाना चाहते हैं दरअसल? चाहिए पहले अक्सर उनके साथ मुख्यमंत्री होते थे, कोई ना कोई साथ जाते थे, लेकिन अब अकेले जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की एक कार चली रही है। नीतीश कुमार इसी एक मन माफिक, मन मर्जी से चलने वाले मुख्यमंत्री। साथ जब सुशील मोदी जी थे ना, तो बहुत सारी मीटिंग में जहाँ जरूरत होती थी नहीं बुलाते थे। उनके विभाग जिसके वो मंत्री थे उस विभाग को ही नहीं बुलाते थे। विभाग के सचिव, प्रधान सचिव को बुला लिया और वहाँ उच्च स्तरीय बैठक की डिसीजन भी हो गया। अब पिछले दिन जा रहे थे, आपने ठीक ही कहा कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दिखते थे, अब तो कई कार्यक्रम में भी नहीं दिखते। और अभी जो औचक निरीक्षण का अभियान भी, इसमें आजू बाजू में नीतीश कुमार जी के आजू बाजू में कभी विजय चौधरी, अशोक चौधरी दिखते थे, अब उनको भी कम दिख रहे हैं। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एक्टिव हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये तो तेजस्वी का जो आरोप है, यही तो मैंने कहा कि झूठला रहे हैं वो, कि पूरी तरह एक्टिव हैं और सब स्वतंत्र रूप से डिसीजन लेते हैं, काम कर रहे हैं, नौकरशाहों के कहने से नहीं। आपने देखा अभी 1 तारीख को बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजी बदले गए, और फटाफट देखिए अभी कम से कितने ट्रांसफर पोस्टिंग आई है SRPS को। मुझे तो नहीं लगता है कि उसमें कोई नए चीफ सेक्रेटरी का दिमाग लगा होगा, नए DGP का। कल ही आपने देखा 14 DIG और IG बदल गए। तो ये मुख्यमंत्री की अपनी एक कार्यशैली है, उस हिसाब से चल रहे हैं। क्या सर आपको ये लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री एक्टिव हैं और जिस तरह से वो खुद को एक्टिव दिखा रहे हैं, ताबड़तोड़ जिसको कहते हैं फैसले लेना, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम फिट हैं और 2025 के लिए भी हम फिट हैं? ये आप देखिए, बीजेपी ने तो उनको लोकसभा चुनाव के समय ही घोषणा कर दी कि 2025 का जो चुनाव होगा वो हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। आपको याद होगा असेंबली का पिछला चुनाव याद कीजिए, उस चुनाव में पूर्णिया की सभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी दमदार में कि मेरे लिए अब अंतिम चुनाव है। तो अब इसके बाद तो आप देखा कि बीजेपी ने घोषणा कर दी कि अगला चुनाव भी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो चेहरा वही है। तो कहाँ इसमें कोई संदेह है? अब एक तरफ नीतीश कुमार, अब फिर उधर अब तेजस्वी होंगे। यही तो बिहार की राजनीति है। अब एक प्रशांत किशोर भी, एक नया प्लेयर, अब अपना जन स्वराज पार्टी लेकर आने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी लॉन्च हो रही है। अभी MY के लिए मुस्लिम पर बहुत कर रहे हैं, उनके निशाने पर नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी कुछ ज़्यादा दिखते हैं, BJP भी है। तो कुल मिलाजुला कर अब उसमें वो कितनी जगह बनाए हुए अलग है, लेकिन बिहार में तो 1990 के बाद राजनीति के एक धुरी लालू प्रसाद हैं, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे। और दूसरी ओर अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में BJP है, तो अभी तो राजनीति यही दिखती है। बस बहुत छोटा में सर, बस हम ये जानना चाहते हैं कि 2025 को लेकर अगर CM नीतीश खुद को इतना एक्टिव बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी दीवार होंगे CM नीतीश? देखिए, मैं मानता हूँ कि जब ज़्यादा दिन होता है ना, जैसे आपने अभी लोकसभा का चुनाव देखा, 14 और 19 का जरा याद कीजिए,
अकेले बीजेपी बहुमत में थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते रहे। तीसरी बार भी वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, रिकॉर्ड बनाया नेहरू जी के बाद। लेकिन अब 304 सीटें थी बीजेपी की, 400 का दावा कर रहे थे, 240 पर सिमट गए। मैं मानता हूं कि जो असेंबली का 2025 का चुनाव होगा वो एनडीए के लिए, इसलिए कि नीतीश कुमार को बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा नीतीश कुमार के लिए। अब वो परवान के दिन समाप्त हो गए। वो था जब पहली बार जब बने थे ना चीफ मिनिस्टर 2005 में, तब उस समय ज़रूरत भी थी जब लालू और राबड़ी देवी की उस रिजीम से जनता ने मुक्ति पाई। लेकिन अब जब चुनाव होगा ना तो उसमें नीतीश कुमार के लिए मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट चुनाव होगा। अब वो अलग है कि जो तेजस्वी ने या लालू जी ने लोकसभा के चुनाव में प्रयोग किया है, कुशवाहा को जोड़ के, अति पिछड़ा को जोड़ के, अपर कास्ट को, यदि वो सफल रहा तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो 2025 के नवंबर का चुनाव असेंबली का होगा, फिर नीतीश कुमार को सत्ता में वापसी एक कठिन चुनौती होगी। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे, जिन्होंने बताया कि सीएम नीतीश यूं ही एक्टिव नहीं हैं, बल्कि वो बताना चाहते हैं अपने विरोधियों को कि हम में अभी दम है, और जो लोग मुझे थका हुआ मान रहे हैं वो देख लें कि ना तो हम थके हैं और ना ही बीमार हैं। भले ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 2025 में काम करेगा, और क्या कुछ रिजल्ट होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन सीएम नीतीश 2025 में भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।